डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइम स्टडी मटेरियल बाय शालू मैम में। तो बच्चा हमारा क्लास 10th का सप्लीमेंट्री का 5वां चैप्टर चल रहा था, फुटप्रिंट विदाउट फीट यानी बिना पैरों के पैर का निशान। तो इसके एक लेक्चर में हमने आधा जो है कवर कर लिया था, तो आज दूसरा लेक्चर है हमारा। आज स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसके पहले लेक्चर में हमने जो है यहाँ तक कवर कर लिया था, ठीक। तो चलिए आज के लेक्चर में हम देखते हैं। आगे से दिया है सेटिस्फाई मतलब होता है संतुष्ट। सेटिस्फाई दैट हर गेस्ट यानी अपने जो है मेहमान से संतुष्ट होकर। वाज एनी साइंटिस्ट कि उसका मेहमान क्या है, एक सन की वैज्ञानिक है। यानी मतलब जो मिसेस हाल थी उन्होंने अपने जो है उस सन की वैज्ञानिक से संतुष्ट थी। मतलब वो सोच रही थी कि हमारा जो एक गेस्ट है, मेहमान है, वो कैसा है, सन की वैज्ञानिक है। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट, और जो है मतलब ध्यान रखने का जो फैक्ट यानी बात थी, दैट कि ही हैड पेड हर इन एडवांस कि उसने जो है अपना जो किराया था वो एडवांस में पे कर दिया था। मिसेस हाल वाज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज, यह जो है अनदेखा करने के लिए तैयार हो गई थी। हिज स्ट्रेंज हैबिट, उसकी जो है विचित्र मतलब हैबिट को, एंड इरिटेबल टेम्पर, और मतलब उसके गुस्सैल स्वभाव को। यानी जो मिसेस हॉल थी उसके गुस्सैल स्वभाव को और जो है मतलब उसकी आदतों को अनदेखा करने के लिए तैयार हो गई थी। बट ही द स्टोलन मनी डिड नॉट लॉस्ट लॉन्ग, लेकिन उसका जो पैसा था वह ज़्यादा टाइम तक नहीं चला। एंड और प्रेजेंटली ग्रिफिन को स्वीकार करना पड़ा है टू एडमिट एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड एडमिट, और पर मतलब जो है जो उसका धन ने चुराया वो धन था जाते नहीं चला। और हाल ही में ग्रिफिन को मतलब यह स्वीकार करना पड़ा दैट कि ही हैड नो सम रेडी कैश, कि उसके पास अब जो है और आधा मतलब और रेडी मतलब कैश नहीं, यानी मतलब नकदी पैसा नहीं है। ही हैड प्रिटेंडेड, उसने जो है बहाना किया, हाउ जैसे तैसे, दैट कि ही वाज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, उसने बहाना किया कि किसी क्षण उसके लिए एक जो है चेक आ सकता है। यानी उसने जो है बहाना किया कि उसे मतलब किसी भी क्षण एक जो है चेक क्या हो सकता है, प्राप्त हो सकता है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड ए क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, शॉर्टली मतलब जो है कुछ समय पश्चात एक ऐसी घटना घटी जो कैसी थी, वेरी ईयरली इन द मॉर्निंग, बहुत सुबह में ही एक क्लेर्गी मैन, एक जो है मतलब पादरी मतलब बोलता है जैसे मतलब हमारे यहाँ सिख होता है, हिंदू होता है, तो उसे मतलब ईसा मसीह होता है, ठीक। तो इसी प्रकार से जो है ईसा मसीह मतलब जो ईसा मसीह का पूजा करने से, हमारे यहाँ पूजा नहीं हिंदू लोग होते पुजारी होता है उनका पूजा करने का, तो उसी प्रकार से मतलब होता है जो है ईसा मसीह गेम मतलब होता है ईसा मसीह का पुजारी, उसे पादरी बोलते हैं। मतलब जो है बहुत सुबह एक जो है पादरी एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी वेयर अक्वेड बाय नॉइज इन द स्टडी, यानी उसकी पत्नी और उसने जो है क्या सुना, अपने मतलब अध्ययन कक्ष में शोर सुनकर नीचे आए, ठीक। मतलब उनके जो है अध्ययन कक्ष में क्या आ रही, थोड़ी शोर आ रही थी, वो सुनकर क्या किए, नीचे आए। क्रीपिंग ए डाउन स्टेयर, धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरे। दे हियर, उन्होंने सुना, द चिंक ऑफ मनी बीइंग, पैसों की खड़खड़ाहट टेकर मतलब लेते हुए, फ्रॉम द क्लेर्गी मैन डेस्क, यानी पादरी के डेस्क से। उन्होंने जो है उसकी पत्नी और उन्होंने मतलब कुछ आवाज़ सुनी, इस आवाज़ को सुनकर धीरे धीरे जब नीचे आए सीढ़ियों से, तो उन्होंने सुना कि जो पादरी का डेस्क था उससे जो है पैसे लेने की जो खनखनाहट थी वह आवाज़ मतलब आ रही थी, ठीक। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना शोर किए हुए, एंड विथ ए पोकर ग्रेप्ड फर्मली इन हिज हैंड, और अपने जो है हाथ में एक मतलब छड़ी मतलब एक जो लोहे की मतलब जो छड़ी डंडी जो है पकड़े हुए। द क्लेर्गी मैन, वह पादरी, फ्लंग ओपन द डोर, दरवाजा को खोला। यानी मतलब उसने तो जब ऐसा देखा सुना तो उन्होंने क्या किया, बिना मतलब कुछ बोले नहीं चुपचाप जो है नीचे आए और अपने हाथ में क्या लिया, एक जो है लोहे का छड़ी लिया, और जो है मतलब वो पादरी जो है धीरे धीरे मतलब बिना शोर किए नीचे आया और दरवाजे को क्या किया, खोल दिया। सरेंडर, अपने आप को सरेंडर कर दो, यानी बोला फिर अपने आप को सरेंडर कर दो। चलिए अगले पैराग्राफ पर चल दे दिया है। देन टू हीज अमेजमेंट, यानी तब उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, यानी मतलब जब उन्होंने कहा सरेंडर कर दो तो वहाँ पर कोई था ही नहीं, बट ऊपर तब वो लोग मतलब आश्चर्य हो गए, मतलब जो है ऐसा कैसे होता, मतलब उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना मतलब कोई सीमा ही नहीं रहा। ही रियलाइज, उसने देखा, दैट कि द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, कि कमरा जो है पूरी तरह से खाली है। जब उन्होंने नीचे उतरा मतलब सीढ़ी से बोला कि अपने आप को सरेंडर कर दो, तो मतलब सबसे बड़ी आश्चर्य की बात उनके सामने आई कि मतलब जब उन्होंने बोला तब उसने देखा कि कमरा पूरी तरह से खाली है। ही एंड हिज वाइफ, वह और उसकी पत्नी, लुक अंडर द डेस्क, और जो है अंदर के नीचे देखा, यानी वह पादरी और पादरी की पत्नी ने क्या किया, डेस्क के नीचे देखा।
तो मतलब पूरे खाली था, ठीक, मतलब नीचे देखा तो वहाँ पर भी कोई नहीं था। एंड बिहाइंड द कर्टेंस, और जो है पर्दे के पीछे देखा, एंड इवन अप द, और जो है मतलब यहाँ तक कि जो है देखा, इवन अप द, और यहाँ तक कि कहाँ पर देखा, चिमनी के ऊपर देखा। देयर वाज नो ए साइन ऑफ एनी बॉडी, वहाँ पर किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं था। यानी कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति का बॉडी ही नहीं था, मतलब जो उन्होंने देखा तो वहाँ पर कोई नामो निशान, किसी का नामो निशान नहीं था, कोई चिन्ह नहीं था। एट द डेस्क हैज़ बीन ओपन, जो है मतलब फिर उसके जो मतलब जो डेस्क था, लेकिन उसका जो डेस्क था वो कैसे होता, खुला हुआ था। एंड और द हाउस कीपिंग मनी वाज मिसिंग, और उसमें सारा पैसा चुरा लिया गया था। यानी उन्होंने देखा वहाँ पर कोई नहीं है, बट उन्होंने देखा कि उसका डेस्क क्या हुआ, खुला हुआ है, और वहाँ से पूरा पैसा क्या हुआ, गायब हो गया, नहीं चुरा लिया गया है। ठीक, देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, यानी असाधारण मामला है। यानी ये कैसा मामला, असाधारण मामला, मतलब कोई जो है इसका सबूत ही नहीं है। द क्लेगरी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, पादरी सारे दिन यही दोहराता रहा। पादरी जो है सोते हुए सारे दिन रेस्ट करते हुए यही दोहराता रहा कि मतलब यह जो है असाधारण मामला है। बट लेकिन इट वॉज नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन यह असाधारण, इतना असाधारण नहीं है। द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल फॉर्चूनेट ए लिटिल लेटर, जो मतलब जो उसने बोला कि इतना भी असाधारण नहीं है जितना कि सुबह से पहले मिसेज हॉल के फर्नीचर का व्यवहार है। दैट मॉर्निंग, जो है मतलब इस सुबह, द लैंडलॉर्ड, यानी सराय का जो मतलब जो सराय का मालिक था, एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी, वेयर अप वेरी ईयरली, मतलब जल्दी उठ गए थे। यानी सुबह उसकी जो मतलब उस होटल का मतलब जो मालिक था, यानी जो सराय का मालिक था, वो और उसकी पत्नी क्या होते, सुबह जल्दी उठ गए थे। एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, और उन्होंने मतलब जो है एक हैरान करने वाली चीज़ देखा कि उन्होंने वैज्ञानिक के कमरे के किवाड़ पर पूर्ण रूप से खुले हुए देखा। उन्होंने देखा कि जो मतलब जो साइंटिस्ट का दरवाज़ा है वो पूरी तरह से खुला हुआ है। यूजली इट वाज शट एंड लॉक्ड, प्रायः बंद और ताला लगा रहता था। ये मतलब वो लोग देखे कि मतलब हमेशा जो है इसके कमरे में मतलब हमेशा ताला लगा रहता था, बट आज मतलब अचानक से इतना खुला हुआ क्यों है। एंड ही वाज फेरियस इफ एनी वर इंटर्ड हिज रूम, और वह क्रोध से आग बुलबुला हो जाया करता था यदि कोई उसके कमरे में प्रवेश करता था। यानी कहने का मतलब वह जो है अगर कोई उसके कमरे में यानी इंटर नहीं प्रवेश करता था तो वह जो है एकदम मतलब जल जाता, नहीं मतलब जो है एकदम गुस्सैल हो जाता था, आग से मतलब आग की बुलबुले की तरह हो जाता था। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू द मिस्ड, अवसर इतना अच्छा था कि इसे खोना ठीक नहीं है। उन्होंने फिर सोचा कि इसके कमरे में जाने का ये जो अवसर इतना अच्छा है, किसी खोना नहीं चाहिए, हमें जो है इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। दे पिप्ड राउंड द डोर, उन्होंने क्या किया, दरवाजे के चारों ओर चुपके से झांक कर देखा। दरवाजे पर गए, वहीं से चुपके से चारों मतलब कमरे में चारों तरफ देखा। सा नोबॉडी, वहाँ पर कोई नहीं दिखा। एंड डिसाइडेड, और निश्चय किया, टू इन्वेस्टिगेशन, ये तब उन्होंने मतलब जो है निश्चय किया कि छानबीन करने का, यानी उन्होंने सोचा कि इसके कमरे की छानबीन किया जाए। द बेड क्लॉथ वर कोल्ड, यानी जो बिस्तर के कपड़े मतलब ठंडे थे, बिस्तर पे जो कपड़े थे उसके कैसे थे, ठंडे थे। शोइंग मतलब इसे पता चलता था दैट कि द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन फॉर सम टाइम्स, इससे पता चलता था कि वैज्ञानिक उठे हुए कुछ समय बीत गया था। यानी उसका मतलब कमरा मतलब जो बिस्तर था, बिस्तर जो कपड़े इतने ठंडा था, इससे पता चल गया था कि मतलब अभी जो है उस साइंटिस्ट को उठे हुए कुछ समय बीत गया, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, बहुत पहले उठ गया है। एंड और स्ट्रेंजर ईड, और इससे भी एक विचित्र बात थी कि द क्लॉथ, उसका जो कपड़ा था, एंड बैंडेज, और जो पट्टियाँ थी, मतलब उसका कपड़ा और पट्टियाँ, दैट ही ऑलवेज, हमेशा की तरह, वॉर वेयर लीइंग अबाउट द रूम, कमरे में बिखरे पड़े थे। यानी उसकी जो मतलब वो जो हेड में पट्टी वट्टी बांधा था वो हमेशा की तरह उसके कमरे में क्या हुए थे, बिखरे हुए थे। ठीक, चलिए यहाँ तो समझ आ गया। अगले जो है पैराग्राफ पे चलते हैं। ठीक, दिया है। All of a sudden Mrs. Hall heard a sniff close her ear, अचानक मिसेस हॉल ने अपने कान के पास किसी के पास सांस लेने की आवाज़ सुनी। ठीक, ऑल ऑफ सडन यानी अचानक से मिसेस हॉल हियर मतलब सुना, स्नीफ क्लोज ही हर ईयर, अपने कानों से आवाज़, यानी मतलब जो है अचानक से मिसेस हॉल के कानों पर एक सांस लेने की आवाज़ आई। अ मोमेंट लेटर, कुछ क्षण बाद, द हेड ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप, यानी कुछ क्षण बाद पलंग पर रखा हैट उछला और एंड डेस्ड
इटसेल्फ इनटू हर फेस, और उसके चेहरे पर टकराया। यानी अचानक से जो है जो मतलब बेड पर जो उसका हेड रखा हुआ था वह उछला और अचानक से जाकर मिसेस हॉल के फेस से टकराया। देन तब द बेडरूम चेयर बिकेम एलाइव, और तो बेडरूम की कुर्सी सजीव मतलब सजीव हो उठी। नहीं मतलब सजीव उठी मतलब कहने का मतलब इससे एक जो है मनुष्य जिस तरह से काम करता है उसी प्रकार से उस जो कुर्सी थी वो भी मतलब क्या हुई, उठ गई। मतलब एक जैसे उसमें जो है कोई भूत प्रेत का साया हो गया हो, इस प्रकार से वो क्या हुई, उठ गई। स्पीरिंग इनटू द एयर, इट चार्ज स्ट्रेट एट हर, यानी वो हवा में उछल के उसे सीधे मिसेस हॉल पर धावा बोली। मिसेस जो है यानी हवा में उड़ा और मिसेस के ऊपर मतलब क्या किया, मतलब हमला किया कि मतलब जो है जैसे उसमें कोई जीव हो, भूत प्रेत हो, वो मिसेस के ऊपर क्या किया, हमला किया। लेग्स फॉरमोस्ट, अधिक सबसे अधिक टांगों पर, सबसे अधिक कहाँ पर, उसके टांगों पर, यानी मिसेस हॉल के पैरों पर ज़्यादा फिर हमला किया। एज सी, जब वह एंड हर हस्बैंड टर्न, अपने जो है हस्बैंड के ऊपर मतलब हस्बैंड के तरफ मुड़ी, अवे इन टेरर, भय से, नहीं भय के साथ जब वो अपने जो है हस्बैंड की तरफ मुड़ी। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर, तो असाधारण कुर्सी ने पस्ड, यानी दोनों को धकेल दिया था। ये जो असाधारण कुर्सी थी उसने जो है असाधारण तरीके से उसने उन दोनों को क्या कर दिया, धकेल दिया था। मतलब कहाँ पर, देन बोथ आउट ऑफ द रूम, कमरे के बाहर। ये जो कुर्सी थी वह असाधारण कुर्सी उन दोनों को कमरे के बाहर ढकेल दिया था। एंड और देन अपीयर टू स्लाम, और क्या किया था, तब दरवाजा जो है बंद हो गया। एंड और देन अपीयर टू स्लाम, और क्या किया, कमरे से निकाल दिया। एंड और लॉक द डोर आफ्टर देम, और उसके बाद जो है जो दरवाजा था वो बंद हो गया, यानी जो है मतलब उस पर ताला लग गया, मतलब कहने का मतलब दरवाजा क्या हुआ, बंद हो गया। ठीक, आगे मिसेस हॉल मस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स, मिसेस हॉल के लगभग जो है बेहोश होते हुए मतलब सीढ़ियों पर क्या, स्टेयर्स हिस्टरिंग, यानी मतलब जो मिसेस हॉल थी लगभग मतलब पूरी तरह से बेहोश हो गई थी और बेहोश होते हुए पर गिर गई, मतलब सीढ़ियों पर कहाँ पर, सीढ़ियों पर गिर गई। सी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हंटेड बाई स्पिरिटिंग, उसे विश्वास हो गया कि कमरे में प्रेताओं का वास है, नहीं उसने जो है ये स्वीकार कर लिया कि यहाँ पर जो है किसी भूत प्रेत का क्या है, आवास रहता है। एंड और दैट द स्ट्रेंजर हैड हाउ मेनी कॉज्ड दीज टू इंटर इनटू हर फॉर्च्यूनर, अजनबी किसी प्रकार से इन प्रेताओं को उनके फर्नीचर में प्रवेश करा दिया था। यानी कहने का मतलब वो लोग सोच रही थी कि जो इस कमरे में भूत प्रेत है उसको यह जो मतलब इस विचित्र आदमी है समाओ कैसे जैसे तैसे करके उन आत्माओं को इनके फॉर्च्यूनर, इस फॉर्च्यूनर में क्या कर दिया था, प्रवेश कर लिया था। कॉज मतलब आत्मा, ठीक, तो इन आत्मा इन भूत प्रेत को इनके फॉर्च्यूनर में क्या कर दिया था, प्रवेश करा दिया था। माई पुअर मदर, मेरी जो है बेचारी माँ, यूज टू सिट इन दैट चेयर, इस कुर्सी को बैठने के लिए प्रयोग करती थी, यानी मेरी माता हमेशा इस कुर्सी पर बैठती थी। सी मोन्ड, उसने जो है विलाप किया, यानी उसने जो है पश्चाताप किया कि मतलब जो है आह भरी कि मेरी माता जो थे इस कुर्सी पर बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, अब जो है एक ऐसी अजीब बात है कि वह कुर्सी मेरे विरुद्ध हो गई है, यानी अब कहने का मतलब ये जो कुर्सी है मेरे विरुद्ध हो गई है जिस पर मेरी माता क्या करती थी, बैठा करती थी। ठीक, यानी मतलब उन लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर इस कमरे में क्या हो, कोई भूत प्रेत का साया हो गया है, बट ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ तो साइंटिस्ट ही था, बट इन लोगों को पता नहीं था। अगले चलिए देखते हैं, देखिए देन फीलिंग एमंग द नेबर्स वाज, पड़ोसियों में वह विश्वास हो गया था कि दैट की द ट्रबल वाज कॉज्ड बाई विच क्राफ्ट, यह जो है समस्या जादू टोने की वजह से आई है। नहीं जो उनके पड़ोसी थे उन्होंने मतलब यह जो है स्वीकार कर लिए थे, फिर उनको विश्वास हो गया था कि ये सब जो घटना हो रही है यह किसी जादू टोने की वजह से आई है। बट लेकिन विच क्राफ्ट आर नॉट, लेकिन जादू था या फिर सच में जादू था या फिर नहीं था, ये मतलब हमसे पूछ रहा है कि यह सच में जादू था या फिर नहीं था, बट हम लोग को पता है क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि यह जो है जादू नहीं था बल्कि एक साइंटिस्ट का कलाकारी थी। ठीक, चलिए आगे। वेन, जब न्यूज ऑफ द बर्गलरी, जब चोरी की खबर, एट द क्लेगरी होम्स बिकम नोन, पादरी के घर की लोगों को पता चली, जब पादरी के घर जो चोरी हुई थी उसके बारे में जब लोगों को पता चला, द स्टेन साइंटिस्ट वाज स्ट्रॉन्गली सस्पेक्टेड, तो उसने जो है विचित्र वैज्ञानिक पर संदेश किया गया। नहीं मतलब जब सबको पता चला कि पादरी के घर जो है चोरी हुआ है तो उन लोगों का संदेह किस पर हुआ, उस साइंटिस्ट के ऊपर संदेह हुआ कि इसी ने चोरी की है। ऑफ हैविंग हैड ए हैंड इट, इसकी जो है इसमें उसी का हाथ, नहीं कहने का मतलब उन लोगों को यह संदेश होगा कि इस चोरी में उस विचित्र साइंटिस्ट का ही हाथ है। सस्पिशियन ग्रू इवर स्ट्रॉन्गर,
संदेह और ज़्यादा हो गया वेन जब ही सडनली उसने अचानक से प्रोड्यूस्ड प्रस्तुत किया सम रेडी कैश कुछ नगद धन। यानी उनकी संख्या और मतलब शंका जो थी उसके प्रति और बढ़ गई। क्यों? क्योंकि जब अचानक से उस जो है साइंटिस्ट ने अचानक से पैसा को प्रेस किया, नगदी धन को मतलब पेश किया। तो यद्यपि ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग, उसने थोड़ी ही दिन पहले स्वीकार किया था बिफोर पहले दैट की ही हैड नो मनी, उसके पास पैसा नहीं है। यानी उसने थोड़ी देर पहले मतलब थोड़ी दिन पहले उसने जो है स्वीकार किया था कि उसके पास नकदी कैश नहीं है, बट जब उसने अचानक से नकदी कैश जो है वहाँ पर यानी पेश किया तो उन लोगों का शंका और भी बढ़ गया कि इस चोरी में जो है किसका हाथ है, उस साइंटिस्ट का हाथ है। द विलेज कांस्टेबल यानी गांव का जो सिपाही था, कांस्टेबल था, वाज सीक्रेटली सेंट फॉर, यानी उसे जो है एक मतलब कह सकते हैं उसको मतलब गुप्त रूप से बुलाया गया था। ठीक, यानी जो गांव का यानी विलेज का जो उनका कांस्टेबल था, यानी जो उनका विलेज का सिपाही था, उसको मतलब किसी मतलब गुप्त तरीके से मतलब उसे क्या किया था, बुलवाया गया था। इन स्टेड ऑफ वेटिंग यानी मतलब जो है इंतजार करने के बजाय, मतलब होता है बजाय, तो वेटिंग मतलब इंतजार करने के बजाय फॉर द कांस्टेबल यानी उस सिपाही की, यानी उस सिपाही का इंतजार करने के बजाय मिसेज हॉल वेंट टू साइंटिस्ट, मिसेज हॉल जो है वहाँ पर साइंटिस्ट के पास गई, हु हैड समहाउ मिस्टरली अपीयर फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, यानी जो है वह मिसेज हॉल थी, वो उन्हें इंतजार करने के बजाय वैज्ञानिक के पास गए जो रहस्यपूर्ण तरीके से अपने खाली कमरे में प्रकट हो गया था। प्रकट मतलब जो है देखिए दरवाजा पूरा बंद था तो वो अचानक से अपने घर में आ गया था। ये सब पूछने के लिए जो मिसेस हॉल थी वह जो है सिपाही का इंतजार नहीं किया, डायरेक्ट उस साइंटिस्ट के पास चली गई। तो बोली कि आई वांट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ, व्हाट मतलब आई वांट टू नो व्हाट, मैं यह जानना चाहती हूँ क्या, यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अप स्टेयर, तुम मेरे चेयर के ऊपर क्या खिलवाड़ कर रहे हो, नहीं बोल रही तुम मेरे चेयर के ऊपर क्या खिलवाड़ कर रहे हो, मैं जानना चाहती हूँ। सी डिमांडेड यानी उन्होंने मांग किया, यानी इच्छा किया, एंड और आई वांट टू नो और मैं ये भी जानना चाहती हूँ, हाउ और हाउ कैसे, इट इज़ यू कम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, और तुम कैसे जो है बाहर से इस खाली कमरे में आए, यानी मैं जानना और ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम जो है इस खाली कमरे में कैसे मतलब आए, एंड और हाउ यू इंटर्ड ए लॉक्ड रूम, और जो है तुम इस जो है खाली लॉक कमरे में इंटर कैसे किए, यानी मतलब कहने का मतलब तुम जो है मैं जानना चाहती हूँ कि तुम जो है इस मतलब खाली कमरे में कैसे यानी कैसे प्रवेश किए, और जो है वो भी बंद कमरे में कैसे प्रवेश किए। ठीक, कहने का मतलब कि यू केम आउट एन एम्प्टी रूम, तुम खाली कमरे से बाहर कैसे गए मतलब कैसे आए, एंड हाउ यू इंटर अ लॉक्ड रूम, और जब कमरा जो है लॉक था तुम अंदर कैसे आए। थोड़ा जो है घुमा फिरा कर, ठीक, तो आप थोड़ा समझ लीजिएगा इसको वीडियो को पीछे करके। ठीक, चलिए अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। देखिए दिया है द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, वैज्ञानिक हमेशा से तेज तर्राक था, यानी मतलब बहुत तेज तर्राक था, लोगों को चकमा देना उससे अच्छी तरह से आता था। तो दिया है द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज, साइंटिस्ट हमेशा से क्विक टेम्पर जो है तेज तर्राक था, नाउ ही बिकेम फेवरिज, अब वह जो है क्रोधित हो गया। यानी जब उन्होंने ऐसा सवाल पूछा कि तुम जो है कमरे से बाहर कैसे गए और ताला लगा था अंदर कैसे आए, तो जो है वह हमेशा तेज तर्राक था, तो वो ऐसा सुनकर अब क्या होगा, बहुत मतलब ज़्यादा गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया। यू डोंट नो अंडरस्टैंड, तुम जो है मतलब हु आर वाट आई एम, मतलब तुम्हें पता नहीं है मैं कौन, मतलब तुम जानना चाहती हो, तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ, तुम्हें नहीं पता है कि मैं कौन हूँ। ही शाउटेड, वह ऊंची आवाज़ में चिल्लाया, यानी ऊंची आवाज़ में चिल्लाया कि तुम नहीं जानती हो कि मैं कौन हूँ। वेरी वेल, अच्छा बहुत अच्छा। आई विल शो हिम, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, यानी बहुत अच्छा है, तुम जानना चाहती हो ना मैं कौन हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सडनली अचानक, ही थ्रू ऑफ बैंडेज, उसने जो है अपनी पट्टियों को क्या किया, खोल दिया, यानी अपनी पट्टियों को हटा दी, फेंक दिया खोलकर। विस्कर्स, अपने गलमुच्छे को, स्पेक्टेल्स, अपने जो है मतलब नाक को, अपने जो है चश्मे को, एंड इवन नोज, और यहाँ तक कि अपने नाक को, यानी जो नकली चीज़ उन्हें लगाया था उसने अचानक से उसे क्या किया, निकाल कर फेंक दिया। इट टुक हिज ओनली ए मिनट, ये सब करने में सिर्फ डू दिस, यानी ये सब करने में उसको सिर्फ कितने मिनट लगे, 1 मिनट ही लगा था। द हॉरिफिक पीपुल इन बार फाउंड, यानी मतलब ऐसा उसको देखकर मतलब देम स्टेयरिंग एट हेडलेस मैन, यानी मतलब जो है बिना हेडलेस मतलब होता है बिना सर के, इस विचित्र जो है व्यक्ति को देखकर वहाँ पर जितने लोग थे वो सब क्या हो गए,
मतलब जो है डर गए थे, भयभीत हो गए। यहाँ पर जितने लोग थे इस मतलब बिना सिर वाले इंसान को देखकर क्या हो गए, भयभीत हो गए। मिस्टर जेफर द कांस्टेबल यानी कांस्टेबल, मिस्टर जेफर कौन है, कांस्टेबल सिपाही है। नाउ अराइव्ड यानी मतलब अब जो है अब आ चुका है, जो मिस्टर जेफर यानी जो सिपाही उसका नाम मिस्टर जेफर, वह क्या है, आ चुका है। एंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड फाइंड, और उसने क्या है एक जो है हैरान मतलब वह जो है ऐसा सरप्राइज पाया, नहीं ऐसा चीज़ देखकर हैरान रह गया। दैट की हैड टू अरेस्ट, कि जिसे वह जो है अरेस्ट करने वाला है, मैन जिस व्यक्ति को, विदाउट ए हेड बिना हेड का, यानी जिसे वह अरेस्ट करने वाला है उस व्यक्ति का हेड ही नहीं और बिना सिर का ही है। बट लेकिन जेफर्स वाज नॉट इजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जो जेफर था वो अपने कर्तव्य का पालन करने से रोक पाना संभव नहीं था। यानी जो है उसका कर्तव्य था कि कानून के नियम का पालन करे, चाहे उसके पास हेड हो या ना हो, बट उसे अरेस्ट करना है। तो इसी प्रकार जेफर को अपने कर्तव्य का पालन करने से रोका पाना संभव नहीं था। इफ़ ए मैजिस्ट्रेट वारंट, जब तक कि जो है मतलब मजिस्ट्रेट का वारंट था यानी ऑर्डर आ गया था, ए पर्सन अरेस्ट, एक व्यक्ति को जो है मतलब अरेस्ट करने का यानी गिरफ्तार करने का, यानी मतलब जो है यदि किसी मजिस्ट्रेट ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का वारंट निकाला है तो वह उसे क्या करता था, गिरफ्तार कर लेता था। देन तब दैट वह पर्सन व्यक्ति को हैड टू बी अरेस्ट करना ही था। मतलब किसी अगर मजिस्ट्रेट से ऑर्डर आया किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए तो वह उसे गिरफ्तार करना ही पड़ता था, कर लेता था, विथ और विदाउट हिज हेड, चाहे उसके पास सिर हो चाहे ना हो, यानी चाहे उसके पास सिर हो चाहे ना हो, अगर जो है मतलब मजिस्ट्रेट से ऑर्डर आ गया है उसे गिरफ्तार करने के लिए तो उसे गिरफ्तार करना ही पड़ता था। ठीक, चलिए तो ये हमारा लास्ट पैरा है, चलिए ध्यान से समझिए। देखिए, देयर फॉलोड ए रिमार्केबल स्कैन एज द पुलिसमैन ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ ए मैन हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल थ्री। ठीक, देखिए देयर फॉलो ए रिमार्केबल यानी एक जो है अजीब दृश्य हुआ, यानी वहाँ पर एक जो है एक घटना ऐसा हुआ, एक दृश्य घटना हुआ। देख कौन सी बोल मचाने वाले, देखिए द पुलिसमैन ट्राइड, जो पुलिस मतलब जो है ट्राई कर रहा था, टू गेट होल्ड पकड़ने का, ऑफ द मैन उस व्यक्ति को, यानी जो पुलिसमैन था उस व्यक्ति को क्या कर रहा था, पकड़ने का, जब उसे मतलब पकड़ने का प्रयास कर रहा था तो वहाँ पर एक जो है दृश्य अजीब दृश्य हुआ। हु वाज बिकमिंग मोर, वह मतलब जो है मतलब जैसे मतलब बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, जैसे वो पकड़ने की कोशिश करते थे वह ज़्यादा और ज़्यादा क्या होता जाता था, अदृश्य होता जाता था। यानी मतलब जब वो लोग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे तो वो और भी अदृश्य होता जाता था। एज ही थ्रू ऑफ वन जर्मेंट आफ्टर अनदर, यानी मतलब जो है उसके बाद उसने जो है मतलब एक एक कपड़े अपना उतारना स्टार्ट कर दिया और एक के बाद वो क्या कर रहा था, कपड़े उतार रहा था और कैसा हो गया, जो है अदृश्य हो गया था। फाइनली अंत में ए शर्ट फ्लू इनटू द एयर, एक जो है शर्ट क्या हुई, हवा में उछली। एंड और द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगल, और जो सिपाही था स्वयं को एक ऐसे जो है व्यक्ति के साथ पाया, मतलब जो है एक ऐसे व्यक्ति को साथ पाया, विथ समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल, संघर्ष करते हुए पाया जिसे वो बिल्कुल भी देख नहीं पा रहा था। ये अंत में जो सिपाही था स्वयं को ऐसे व्यक्ति के साथ पाया, मतलब जब वो मतलब संघर्ष कर रहा था, उसे पकड़ने के लिए कोशिश कर रहा था तो उसने एक वैसे व्यक्ति को पाया जिससे वह बिल्कुल भी दिख नहीं रहा था, नहीं मतलब जिसे वो पकड़ने गया था वो इंसान बिल्कुल भी दिख नहीं रहा था। सम पीपुल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ मतलब लोगों ने उसका जो है हेल्प करने का प्रयास किया, सिपाही का हेल्प करने का प्रयास किया, बट लेकिन फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज, यानी लेकिन जो हम लोग प्रयास कर रहे थे लेकिन मतलब उनका मतलब जो लेकिन उन्हें मुक्कों के मार की सहनी पड़ी, उन्होंने मतलब उस साइंटिस्ट को नहीं पकड़ पाया बल्कि उसके मुक्कों की मार सहनी पड़ी। दैट सीम टू केम फ्रॉम नोवेयर, जो मतलब पता नहीं कहाँ से आ रहे थे। ये जब कुछ लोगों ने सोचा कि इसकी मैं प्रयास कर दूँ इस साइंटिस्ट को पकड़ने के लिए, तो वो लोग जो है पकड़ तो नहीं पाए बल्कि उन्हें जो है कुछ मुक्कों का मार सहना पड़ा। जो मुक्कों का मार था वो पता नहीं कहाँ से आ रहा था क्योंकि वो तो अदृश्य हो गया था, तो पता नहीं कहाँ से मार रहा था। इन द एंड जेफर, अंत में जेफर वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस हैज, अंत में जो जेफर था वह जो है अदृश्य वैज्ञानिक को पाने में क्या हो गया, मतलब उसका मतलब नहीं पा सका, कह सकते हैं
देखिए फिर से, इन द एंड जेफर वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस हैज ही मेड ए लास्ट अटेम्प्ट, यानी जब अंत में जो है जेफर ने उस व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की, ही मेड ए लास्ट अटेम्प्ट, उसने जो है अंतिम कोशिश किया, टू होल्ड ऑन द अनस्क्रीन साइंटिस्ट, तो उस मतलब जो है अदृश्य व्यक्ति को पकड़ने का, वैज्ञानिक का मतलब अदृश्य व्यक्ति को, वैज्ञानिक को पकड़ने का जब उसने अंतिम प्रयास किया तो उसे जो है मुक्के खाकर बेहोश हो गया, यानी जो है साइंटिस्ट ने उसे मुक्कों से मारा और क्या हो गया, वो बेहोश हो गया। ठीक, आगे, देर वर नर्वस, तब अंत में जो है वो मतलब नर्वस हो गया, यानी कह सकते हैं कि मतलब घबरा गया मतलब अंत में घबरा गया, एक्साइटेड क्राइज, और जो है तेजी से यानी उत्तेजना से चिल्लाया, होल्ड हिम, उसे पकड़ो, बट दिस वाज इजियर सैड, लेकिन जो है कहना जितना आसान था, देन डोंट, उतना मतलब जो है पकड़ना नहीं था, यानी कहने के लिए तो बोल दिए कि उसे पकड़ो, लेकिन जब कोई दिख ही नहीं रहा था पकड़ेगा क्या, यानी कहने का मतलब जितना कहना आसान था उतना पकड़ना नहीं था, क्योंकि वो व्यक्ति दिख ही नहीं रहा तो पकड़ेगा कैसे। ठीक, तो अगले देखिए, ग्रिफिन हैड सेकेंड हिमसेल्फ फ्री, यानी जो ग्रिफिन था उसने जो है स्वयं को झटक कर छुड़ा लिया था, यानी मतलब जब साइंटिस्ट ने पकड़ा था उसने जो है उस साइंटिस्ट को झटक दिया था और खुद को जो है छुड़ा लिया था। सॉरी, ग्रिफिन मतलब वो साइंटिस्ट का नाम है, तो ग्रिफिन को जब उसने मतलब उस सिपाही ने पकड़ा था तो उसने उसे झटक कर छुड़ा लिया था, यानी जब पकड़ा तो उसने चिल्लाया कि इसे पकड़ो, लेकिन जब तक सब लोग उसे पकड़ते उससे पहले वो साइंटिस्ट जो था, ग्रिफिन जो था, उससे मतलब छुटकारा पा लिया, मतलब उसे झटक दिए थे पीछे और छुड़ा लिया था। एंड नो वन न्यू, और कोई नहीं जानता था, वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, कि उसे कहाँ से पकड़ा जाए, ये कोई नहीं जानता था कि उसे कहाँ से पकड़ा जाए, नहीं कहने का मतलब जैसे अब कहाँ से पकड़ा जाए, उसका सिर से जो मतलब बॉडी दिख ही नहीं रहा है तो पकड़ेगा कहाँ से। ठीक, तो आपको इस चैप्टर से क्या सीख मिली हमें कमेंट में बताइएगा। तो आई होप अच्छे समझ में आएगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, चलते हैं, जय हिंद।